नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। एक वक्त था जब समाचार और सूचनाओं के लिए निश्चित समय पर टीवी या रेडियो पर न्यूज आती थी। हर कोई टीवी या रेडियो के आगे बैठ जाता और उनको बहुत ध्यान से सुनता या फिर समाचार पत्रों पर प्रकाशित खबरों को पढ़ते। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ सूचनाओं और समाचारों के लिए माध्यम भी बहुत से हो गए हैं। पर ऑथेंटिक खबर कहाँ पर है या कौन दे रहा है, ये जान पाना बेहद मुश्किल हो गया है। आज के डिजिटल युग में जानकारी तक पहुंचने से पहले ही कहीं ज्यादा आसान हो गई है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने खबरें और सूचनाएं साझा करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन इसी सुविधा के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है कि कौन सही है और कौन झूठ। सोशल मीडिया पर लाखों ब्लॉगर, पत्रकार और इन्फ्लुएंसर एक्टिव है। हर कोई अपनी राय साझा करता है। कुछ लोग सच्चाई पर आधारित तथ्य पेश करते हैं, तो कुछ केवल लाइक्स, शेयर और ट्रेंडिंग हासिल करने के लिए खबरें फैलाते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर तो ऐसे हैं जैसे कौवा चला हंस की चाल, बिना तथ्य समझे और खबर की गंभीरता को नहीं जांचे बस अपनी चाल में सबको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग सच और अफवाह के बीच का फर्क मिटा देते हैं और सूचनाओं को बिना पुष्टि किए लोगों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में सामान्य व्यक्ति के लिए ये तय करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा करें। सही खबरें फैक्ट्स पर आधारित होती हैं, स्रोत स्पष्ट होता है और इन्हें क्रॉस चेक किया जा सकता है। गलत या गुमराह करने वाली खबरें अक्सर अनुमान, अफवाह और निजी राय के आधार पर बनाई जाती हैं। कई बार इन्हें सिर्फ ट्रेंडिंग या ट्रैफिक बढ़ाने के लिए फैलाया जाता है। ऐसा ही एक मामला कल कश्मीर में देखने को मिला, जहां लोक अदालत के दौरान बहुत से लोग बिजली बिल माफ करने को लेकर वहां पहुंच गए। दरअसल इन लोगों ने एक ब्लॉगर के माध्यम से इस खबर को सुना था और उस पर भरोसा कर लिया कि लोक अदालत में बिजली बिल माफ होगी, जबकि बिजली बिल माफी लोक अदालत में नहीं होती है, बल्कि ये माफी सरकार तय करती है, जैसे कि एमनेस्टी स्कीम की अवधि पहले से ही सरकार ने बढ़ाई हुई है। लेकिन जानकारी सही ना होने के कारण लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे पहचानें कि खबर जो सुनी या देखी है वो सही है या नहीं। खबरों की विश्वसनीयता जांचने के तरीके सबसे पहले सोर्स की पहचान करें। खबर किसने दी है, क्या ये संस्था या व्यक्ति भरोसेमंद है। फैक्ट चेकिंग, किसी भी वायरल खबर या वीडियो को तुरंत मानने के बजाय उसे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट या विश्वसनीय मीडिया से क्रॉस चेक जरूर करें। अक्सर झूठी खबरें डर, गुस्सा या अत्यधिक खुशी जैसी जो भावनाएं हैं, गुस्सा, उसे उकसाने के लिए बनाई जाती हैं। अगर खबर पढ़ते ही भावनाओं का अचानक उछाल आता है तो सावधान रहें। सिर्फ इसलिए कि कोई पोस्ट ज्यादा शेयर या लाइक हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर का पिछला कंटेंट कैसा है, क्या उनकी जानकारी हमेशा सटीक रही है या अक्सर विवादास्पद रहती है। इन कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो सही गलत को पकड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया पर हर जानकारी पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए समझदारी और सतर्कता के साथ सूचनाओं का मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। भरोसेमंद स्रोत चुने, भावनाओं में बहकर निर्णय न ले और हमेशा क्रॉस चेक करने की आदत बनाएं। केवल तभी हम डिजिटल दुनिया में सच और झूठ के बीच का फर्क पहचान सकते हैं। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।